पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के लिए तैयार। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर जामे तबादला ख्याल होगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म सदर ममलकत, पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के लिए 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी का एजाज। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का कल से इस्लामाबाद में आगाज। SCO इलाकाई ताउन और राबतों के फरोग का अहम फोरम। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। चीन के वजीर आजम ली चियांग, रूस के वजीर आजम, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वजीर आजम भी शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ और भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भी शरीक होंगे। मंगोलिया के वजीर आजम और तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा खुसूसी मेहमान की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। SCO के सेक्रेटरी जनरल जोंग मिंग भी इजलास में शरीक होंगे। चश्मे माह रोशन, दिले माह शाद। आलमी रहनुमाओं के वालेहाना इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। वफाकी दल हुकूमत दिलकश मनासिर पेश करने लगा। वफूद का पुरतपाक खैर मकदम। मुअस्सस मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात कर लिए गए। पाकिस्तान टेलीविजन पर सरबराह इजलास की भरपूर कवरेज। खुसूसी नशरियात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज। सिफारती तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। शानदार मेज़बानी की जिम्मेदारी हसन तरीके से अंजाम देंगे। तमाम इदारों और महकमों ने बाहमी ताउन से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। PTI मुल्की मफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान खित्ते में सफारती और माशी सरगर्मियों का मरकज। मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 620 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। डॉलर आज मजीद 14 पैसे सस्ता हो गया। आलमी माशी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर भरपूर एतमाद का इजहार। चीन, रूस और ब्राज़ील ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के ख्वाहिशमंद। तीनों ममालिक का पाकिस्तान की माशी तरक्की के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। चीन अपनी मुख्तलिफ सनतों को पाकिस्तान में मुंतकिल करने का ख्वाहां। रूस और ब्राज़ील पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहिदों में शरीक। मईशत की तरक्की के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल सरगर्म अमल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहम्मद नवाज शरीफ का मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों कायदीन की 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक सियासी इत्तफाक राय पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। आईनी इर्तका, मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी का अज़्म हमेशा यकसा रहा है।
तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से हुआ। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये काफ़ी अरसा पहले होनी चाहिए थी। जस्टिस दोराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। 18वीं तरमीम के जरिए 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में मुशावरत का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून और MQM की कराची में बैठक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर बातचीत। आर्टिकल 140A और बल्दियाती कवानीन पर भी तबादला ख्याल। 26वीं आईनी तरमीम अहम मामला है, कोई जमहूरी जमात मुखालिफत नहीं कर सकती, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। अफगान मुहाजिरीन की जर्मनी में मौजूदगी मुल्की सलामती के लिए खतरा। अफगानिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने का मरकज बन चुका। अक्सरियत गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। जर्मनी और रूस में दहशतगर्द हमलों के बाद आलमी सतह पर अफगान शहरियों से मुताल्लिक खदशात। मुहाजिरीन की बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियों के पेश नज़र जर्मन हुक्काम का इंतबा जारी। मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करेंगे जर्मन वज़ीर दाखिला। लेबनान पर इजरायली हमलों में मजीद 51 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। फौजी अड्डे पर ड्रोन हमलों में 4 इजरायली फौजी मारे गए, 67 जख्मी। अमन फौजियों पर सह्यूनी हमले पर आलमी बिरादरी का इज़हार तशवीश। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। नसीरात और दीरुल बला के पनागज़ीन कैंप्स पर सह्यूनी हमले, 25 अफराद शहीद, 120 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,200 से भी तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरा मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा। दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला। मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, नौमान अली और साजिद खान स्क्वाड में शामिल। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी खवातीन टीम की ICC एकेडमी ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ स्टेडियम लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने और मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया आयरन ब्रदर अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान।
हिमालय से बुलंद समंदरों से गहरा ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया। चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया आयरन ब्रदर अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के नए बाब के आगाज के हवाले से। वजीर आजम ली चियांग 4 रोजा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। इन मुज़ाकरात में 2 तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर जामे गुफ्तगू होगी। चीन के वज़ीर आज़म सदर ममलकत, पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद। चीन के वजीर आजम ली चियांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम ली चियांग के हमरा वफ्द में वजारत खारिजा, तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की आला अफसरान और वज़रा शामिल होंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आजम ली चियांग अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे, जिसमें वो पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात समेत सी पैक के तहत ताउन पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी, आला अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वजीर आजम इस्लामाबाद में मुनक़िदा होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल के इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ली चियांग का दौरा पाकिस्तान और चीन की जानिब से आल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की अहमियत का मजहर है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। 2 रोजा एससीओ सरबराह इजलास का कल से आगाज हो रहा है। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मुश्तोसिथिन, चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म, इसके साथ साथ कोहर रसूलज़ादा, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्यास बैक्तनोव, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीबोफ, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर आज़म राशिद मिरेदोफ, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म यापारूफ अकील बैक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ अपने वफ्द की सरबराही करेंगे, जबकि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एससीओ इजलास में भारतीय वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म एवन ओरदेन भी सरबराह इजलास में शरीक होंगे। एससीओ सेक्रेटरी जनरल जोंग मिंग इजलास में शरीक होंगे।
پاکستان اور چین کی لازوال دوستی اب اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دونوں ملکوں کی موجودہ قیادت نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آغا مسعود خالد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کو بین الاقوامی سیاست میں مثالی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد 1950 کی دہائی میں رکھی گئی، جب پاکستان نے چین کو 1951 میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہر آزمائش پر پورا اترنے والی اس دوستی کو مختلف سیاسی ادوار اور حکومتوں نے ہمیشہ اولین ترجیح قرار دیا۔ پاک چین تعلقات میں غیر معمولی بہتری 1963 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دورہ چین سے آئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تاریخی موڑ آیا، جس میں چین کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دی گئی۔ 1995 میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والی چوتھی عالمی خواتین کانفرنس میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شرکت اور ان کی تقاریر کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جو پاکستانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے مضبوط پیغام تھا۔ صدر آصف علی زرداری کے سابقہ دور صدارت میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید وسعت ملی۔ توانائی اور دفاعی تعاون سمیت دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شعبوں میں متعدد منصوبے شروع کیے گئے۔ 2013 میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا دورہ چین تاریخی نوعیت کا حامل رہا۔ دورے میں اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ اقتصادی، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کئی اہم معاہدے طے پائے۔ 2015 میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کا آغاز سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی حکومت کا بڑا کارنامہ تھا، جس نے پاک چین دوستی کو نئی جہت بخشی۔ سی پیک نہ صرف پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی کا باعث بنا، بلکہ اس نے خطے میں استحکام اور خوشحالی کے دروازے بھی کھولے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان اور چین کی اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری کو بلندیاں حاصل ہوئی ہیں۔ چینی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں کا محور اقتصادی تعاون کا فروغ اور سی پیک کے دوسرے مرحلے میں منصوبوں کی رفتار تیز کرنا ہے۔ پاکستان اور چین کی بے مثال دوستی قدرتی آفات کے دوران بھی غیر متزلزل رہی۔ 2005 میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والا شدید زلزلہ ہو یا 2010 میں تباہ کن سیلاب، چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ 2008 میں چین کے صوبہ سیچوان میں آنے والے شدید زلزلے کے دوران پاکستان نے بھی چینی بھائیوں کا ساتھ نبھایا۔ 2020 میں کووڈ اور 2022 میں پاکستان میں آنے والے بدترین سیلاب کے دوران بھی چین کا پاکستان کے لیے بھرپور تعاون دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور اس پر عالمی دنیا کا اعتماد بحال کرنے میں SIFC نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں حال ہی میں چین، روس اور برازیل نے پاکستان کی معاشی ترقی کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چین اپنی مختلف صنعتوں کو پاکستان میں منتقل کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ روس اور برازیل پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدوں میں شریک ہیں۔ ماسکو میں پہلا پاکستان روس تجارتی اور سرمایہ کاری فورم منعقد ہوا، جس میں روس کی جانب سے صنعت و تجارت، زراعت اور اقتصادی ترقی سمیت اہم وزارتوں کے 60 سے زائد سرکاری حکام نے شرکت کی۔ SIFC کے تعاون سے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت قائم ہونے والی کمپنی فون گرو کے ساتھ معاہدے کے تحت پاکستان برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشی بھی درآمد کر چکا ہے۔ یہ تینوں ممالک 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں کے گروپ برکس کے اہم جزو ہیں اور اس میں پاکستان کی شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ اس گروپ میں شامل ممالک خاص طور پر اپنی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں کی وجہ سے علاقائی اور عالمی امور پر اپنے نمایاں اثر و رسوخ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ SIFC کی کوششوں سے جہاں ملکی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، وہاں اس کے تعاون سے بین الاقوامی فورم کے ساتھ رابطے بھی بڑھ رہے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ 4 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ معزز مہمان کے استقبال کے لیے اسلام آباد میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بالکل، چین کے وزیر اعظم کا 4 روزہ دورہ پاکستان ہے۔ 14 سے 17 اکتوبر تک پاکستان میں وہ موجود ہوں گے۔ یہاں پر سیاسی قیادت کے ساتھ ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ ان کی انتہائی اہم ملاقات ہوگی اور اس دورے کو سی پیک
2 के तनासुर में अगर देखा जाए तो इस दौरे को गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। एक आला सतह का वफ्द भी है जो कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान पहुंच रहा है। 11 साल में उनका ये पहला दौरा है। इसी वक्त हमारे साथ मौजूद है रिजवान आरिफ, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम डिटेल्स जानेंगे। जी रिजवान, बताइएगा क्या तैयारियां हैं यहाँ पर दोस्त मुल्क के वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद में बहुत ही अहम दिन है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो कल होने जा रहा है और अब से कुछ देर के बाद जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेंगे। ये किसी भी चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं उनका 11 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है और वो 4 रोज़ा दौरे पर जो है वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं। अगर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बात की जाए, सरबराही इजलास की, तो यहाँ पर गैर मामूली जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। रेड जोन को हर किस्म की जो ट्रैफिक के लिए है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। सिर्फ एक रोड है जो मारगला रोड है, वहाँ से रेड जोन में जो है वो आने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो है वो स्पेशल पासेस जो हैं वो इशू किए गए हैं। जो मुतलका लोग हैं सिर्फ वही जो हैं वो रेड जोन में आ सकते हैं। जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो कुछ देर के बाद जो हैं पाकिस्तान पहुँचेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी दावत पर पाकिस्तान में आ रहे हैं और यहाँ पर वो दोनों जो वज़राए आज़म हैं वो वफूद की सतह पर जो है मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा सी पैक के हवाले से जो मुख्तलिफ मफाहमत की यादाश्त है उन पर भी जो हैं वो दस्तखत किए जाएंगे। जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ वफ़द भी है जिसमें वज़ारत तजारत और वज़ारत ख़ज़ाना जो वज़ारत ख़ारजा है उसके जो हैं वो आला सतह के अफसरान और वज़रा जो हैं वो उसमें शामिल हैं। जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं इसके अलावा वो सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी जो है उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इसके अलावा वो आला अस्करी क़यादत से भी जो है वो मुलाकातें करेंगे और इसके अलावा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें जो हैं मुतवक्के हैं। जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो शंघाई ताउन तंजीम का जो कल होने वाला इजलास है उसके लिए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके लिए जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेंगे और वहाँ से वो वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इस्लामाबाद तारीखी शंघाई ताउन तंजीम सरबराहानी हुकूमत कौंसल इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इजलास के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा इंतजामात के जायजे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ारत